और अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। डीएचक्यू अस्पताल को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग ली। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। डीएचक्यू अस्पताल को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग ली गई। अपडेट कर रहे हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अस्पताल चिन्योट को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है वो मुंसलिक कर दिया गया है और वाइस चांसलर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने जो है आज चिन्योट का विजिट भी किया है और तमाम तर सूरत का जायजा भी लिया है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि डीएचक्यू को पहले ही काफ़ी मसाइल थे, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको अलाइड अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है उनका इलाज मुआवजा ना होने की सूरत में, तो उन मरीज़ों को क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी और मज़ीद फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होने के लिए किन जो है वो मरीज़ों को सहूलियात? देखें जी, हुकूमत पंजाब ने चिन्योट के अवाम के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं उनको बेहतर करने के लिए आपके ये जो डीएचक्यू हॉस्पिटल को अटैच कर दिया है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। और हम चाहते हैं कि जो इलाज एलाइड हॉस्पिटल में लोगों को फ्राहम हो रहा है वो यहाँ लोगों को फ्राहम हो और वहाँ से डॉक्टर्स यहाँ आके मरीज़ों को देखें और यहाँ के डॉक्टर्स को जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ राब्ता करें। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के प्रोग्राम बनाए हैं ताकि वो सहूलियात जो वहाँ मुयस्सर हैं यहाँ पे लोगों को उसी वक्त दी जाएं जब उनको ज़रूरत होगी। तो हमने आज दौरा किया है और मैंने सब कंसल्टेंट हजरात से कहा है कि आपको कोई भी इशू हो अपने मरीज़ की तबी जो है उसके इलाज के लिए, तो आपने और अगर आपको फौरी तौर पे उसकी ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कीजिए। ऑनलाइन हम आपको गाइड करेंगे और अगर हम ये समझते हैं कि इस मरीज़ को एलाइड हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी हम इंतज़ाम करेंगे और वहाँ पे उनका उसी वक्त बेड का इंतज़ाम हो जाएगा और मरीज़ को वहाँ पे जाके मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। उस सीधा उस बेड में जाएगा और वो डॉक्टर उसका इलाज करेगा। ये हमारा एक इनके साथ रब्ता होगा। बिल्कुल, जो मरीज़ पहले ही इलाज मुआवजे के लिए काफ़ी परेशान थे, अब उनको इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीएचक्यू अस्पताल को फैसलाबाद यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक किया गया है और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट हैं वो डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट का रुख करेंगे और यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा करेंगे। पर ब्रीफिंग ली गई। अब्दुल कदीर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन की बुनियादी मरकज़ सेहत से ड्यूटी से गायब 17 एलएचएस एलएचवीज आया और सिक्योरिटी गार्ड को शोकॉज नोटिस। इसी सिलसिला में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आईआरएनसीएच प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन की जानिब से गैर हाज़िर मुलाजमीन थे मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत में जो कि 24/7 काम कर रहे हैं माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत, उन्हें जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया गया और ऐसे मुलाजमीन जो कि मीटिंग में शरीक हुए उन्हें भी शोकाज नोटिस जारी किया गया। मुलाजमीन की कुल कितनी तादाद है जिन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया, कौन से मुलाजमीन शामिल हैं जो कि ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे थे? हमारे साथ डॉक्टर खादिम हुसैन मौजूद, उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद ज़िले की कारकर्दगी कैसी है माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के वास्ते। जी सर, बताएं क्या कहेंगे? जी, मैंने ज्वाइन किया है इस महीने की 15 तारीख को और मुख्तलिफ विजिट के दौरान जो इवनिंग और नाइट में मैंने विजिटें की जिसमें मुझे काफ़ी मुलाजमीन वो गैर हाजिर पाए गए, तो उनके लिए मैंने शोकाज निकाले और काफ़ी शोकाज के आंसर भी आ गए हैं, तो उनको मैंने लास्ट वार्निंग 1-2 को दे दी है। अगली इंशाल्लाह आगे से आपको या फैसलाबाद का कोई सेंटर भी बग़ैर बताए कोई उधर एब्सेंट नहीं होगा। और रही बात फैसलाबाद के रैंकिंग की, जो आपने बताया कि परफॉर्मेंस की, तो 15 तारीख तक तो हमारा फैसलाबाद काफ़ी डाउन था और रेड में आ रहा था। आज तक की जो स्टेटमेंट है, जो हमारे इंडिकेटर हैं वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गए हैं और नियर अबाउट 100% के पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह मुझे फुल उम्मीद है अपने स्टाफ पर, अपने बॉसेस पर, सीईओ साहब पर और डीसी साहब पर कि वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और इंशाल्लाह हम फैसलाबाद को अप ले जाएंगे। और अपने में जो मेरे सुपर ऑफिसर हैं
उनको मैं कभी मायूस नहीं करूँगा। आज बिल्कुल जो है वो मजीद बेहतरी के लिए जो इकदाम किए जाएंगे और यही वजह है कि मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि मुलाजमीन जो है वो अलर्ट रहें और मेयार मजीद बेहतर बना रहे हैं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून फैसला कुन लॉन्ग मार्च के हवाले से पुरअज़्म लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील ने लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिराने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं जमे गफीर हुकूमत को गिरा कर ही वापिस आएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी पुरअज़्म है और बुलंदो बांग दावे भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सीनियर रहनुमा मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, बताइएगा क्या प्लान किया गया है फैसलाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखें जी, जो लॉन्ग मार्च है वो पहले हमारा 24 को तय हुआ था। 24 को हमने तमाम एमपीएज़ के ज़ुमा 200 आदमी जो था वो लगाया था और एमएनए के ज़ुमे 300 आदमी लगा था। और जो हमारे सदूर हैं, सूबाई सदूर हैं और सूबाई जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और हमारे जो पीपी सदूर हैं, सिटी के जो तंजीम हैं, उसके ज़ुमा भी जो तादाद थी वो लगाई गई थी। तो उस पर भरपूर किस्म की जो तैयारी थी वो की गई थी, लेकिन फिर क़यादत की तरफ से 26 का टाइम दिया गया। इंशाल्लाह 26 तारीख को हम यहाँ से कोई 12 से 1 बजे के करीब जो है वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे और काला शाह काकू हम अपनी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ शाना बशाना फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, जहाँ तक जगह की बात है, हमने एक्सप्रेस वे जो साइयां वाला इंटरचेंज है वो डिसाइड किया है कि फैसलाबाद के तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं, एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, वो तमाम अपने काफ़िले लेकर साइयां वाला इंटरचेंज पहुँचेंगे और वहाँ से फिर इकट्ठे होकर काला शाह काकू की तरफ जाया जाएगा और वहाँ पर जो मरकज़ी लॉन्ग मार्च होगा जो लाहौर से चलेगा वहाँ पर उनके साथ शमूलियत करके आगे गुजरांवाला की तरफ रुख किया जाएगा। ये जो लॉन्ग मार्च है ये महंगाई मकाऊ मार्च है, ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को ख़त्म करने के लिए है, ये हुकूमत के ख़ात्मे के लिए है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इमरान खान और इस पूरे टोले को घर भेजा जाए। क्योंकि आप देखें कि महंगाई ने आवाम का जीना दूभर करके रख दिया है। आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं उसकी कीमत जो है वो आसमानों को छूती है। और हमारी लीडरशिप ने पहले भी कहा था कि हम इंशाल्लाह किसी भी गलत काम को प्रमोट नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इमरान खान के तमाम जो इक़दामात किए हुए हैं, जो अवाम दुश्मन इनकी पॉलिसियां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन और हर वर्कर जो है वो अपनी अपनी लीडरशिप में अपने लीडरों के साथ इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में शिरकत भी करेगा। और ये लॉन्ग मार्च जो होगा वो फैसला कुन होगा और अल्लाह के फजल से इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इस मार्च का फैसला किया जाएगा। जो इस हवाले से लीगी एमपी मियां ताहिर मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के हवाले से पुरअज़्म है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, हुकूमत और अपोजिशन का इस्लामाबाद में मुमकिना पावर शो, पीडीएम और हुकूमती जलसों को रोकने के लिए गाड़ियों की बुकिंग रोकने का हरबा, सरकार के अड्डे से गाड़ियां गायब। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदम एतमाद की तहरीक का मामला जो है वो जूं ज़ोर शोर पकड़ता जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद की सतह पर दोनों जमातें जिनमें हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से और इसके साथ साथ जो हुकूमती जमात मौजूद है उनकी जानिब से वहाँ पे सियासी पावर शो की बातें की जा रही हैं। इस मामले को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि इदारे भी मुतहरक हैं कि वहाँ पर सियासी तसादुम ना हो। यही वजह है कि फैसलाबाद का ये जो अड्डा है यहाँ पर कोई एक भी हाई एस मुयसर नहीं। वहीद आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, ये अड्डा है और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मुसाफिर जो हैं वो इंतज़ार कर करके वापस निकल गए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। अच्छा बताइएगा, कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? सानू घंटा ही हो गया तकरीबन, अभी तो बच्चे लाने लगे जरूर हूँ, अभी कोई गड्डी नहीं आई हैगी, कहते जी पता नहीं कदों आएगी, आ जाना, ये होया वो होया, इदा करी जाते। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तांदले जाना है। तांदला जाने वाले हैं। यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 रूट्स की मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं
वो मुख्तलिफ शहरों को जाती हैं और मुसाफिर का कहना है कि जानबूझकर गाड़ियाँ जो हैं बंद की हैं, लेकिन जो हमारे मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक जो यहाँ पे गाड़ियाँ ला रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि उनकी बुकिंग ना हो। और इससे ये नज़र आ रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया हो या डिवीज़न इंतज़ामिया हो या दीगर ट्रांसपोर्ट से के मामलात को देखने वाले इदारे वो बुकिंग को भी जो है वो इस वक्त रोक रहे हैं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की कमालिया में आमद के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल। पंडाल में 25,000 कुर्सियां लगाने की हिदायत कर दी गई। सड़कों की मुरम्मत, फ्लैक्सिस और बैनर्स भी लगाने की हिदायत जारी। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कमालिया आमद के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमालिया में 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और कल बड़ा एक जलसा होगा जिसको कामयाब बनाने के लिए जहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारान हैं, जो दीगर जो कारकुनान हैं, वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह इंतज़ामिया ने भी मुतल्लिका महकमों के अफसरान की ड्यूटियाँ लगाई हैं। ऐसी तमाम तर शाराएँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जाती हैं इनकी फौरी तौर पर मुरम्मत करने की हदायत की गई है, जबकि जलसा गाह के अतराफ़ में, जलसा गाह में और दीगर मुकामात पर फ्लैक्स और बैनर्स लगाने की भी हदायत की गई है। मुतल्लिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर्स, ज़िला कौंसिल के अमला, महकमा हाईवे, बिल्डिंग और दीगर अफसरान को हदायत की गई हैं कि आज शाम तक तमाम तर निज़ामात को बेहतर भी कर लिया जाए। ताहम यहाँ पर जो आने वाले जलसा गाह में जो लोग होंगे उनके बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ, उनको पानी फराहम किया जाए और उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ताहम टोबा टेक सिंह पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दे दिया है। स्पेशल ब्रांच की भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और बताया जा रहा है कि कल तकरीबन 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसा गाह में जो है वो जलसा के शरीक जो बेशतर इंतजामात मुकम्मल है। मुबश्शिर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली के लटकते तारों के मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी तैयार। चौक घंटाघर के बाजारों समेत शहर के बेशतर मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब दिया जाएगा। फेस्को ने बेहंगम तारों के 500 मकामात की निशानदही कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में चौक घंटाघर के 8 बाजार हों, मंसूराबाद की मरकजी मार्केट, बेशतर मकामात पर बिजली के बेहंगम तार दिखाई देते हैं, जिनको तरतीब देने के हवाले से फेस्को ने मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में 500 मकामात की निशानदही की गई है, जहां पर बिजली के बेहंगम तार हैं जो नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। उन बेहंगम तारों को फेस्को की जानिब से तरतीब दिया जाएगा ताकि साथियों तक बिजली की बरातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और इन लटकते बेहंगम तारों से नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शादिया चीमा ने कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को सजाए मौत और 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की सजा का हुक्म सुना दिया। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शादिया चीमा ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और इस सिलसिले में अदालत में मुलजिम रियाज को सजाए मौत और 5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म सुनाया। मुलजिम रियाज के खिलाफ डॉक्टर सजाद कंबो को कत्ल करने के हवाले से मुकदमा दर्ज और मुलजिम पर इल्जाम था जिसने जाती दुश्मनी की बिना पर डॉक्टर सजाद कंबो को दफा कत्ल किया था। थाना सिटी समुंदरी ने इस सिलसिले में 2018 को मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और केस की समाज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शादिया चीमा की अदालत में उठी, जहाँ अदालत में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद और जुर्म साबित होने पर मुलजिम रियाज को सजाए मौत और 5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का। शुक्रिया अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, कलीम शहीद पार्क में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। लाहौर का रिहायशी सईद कलीम शहीद पार्क में मश्क से पानी झड़कता था। सईद कलीम को वाटर प्लांट से करंट लगा। अस्पताल मुंतकिल करने पर मुतवफ़ी सईद जांबर न हो सका। अभी आपको बताएं, कलीम शहीद पार्क में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। लाहौर का रिहायशी सईद कलीम शहीद पार्क में मशक से पानी छिड़कता था। सईद कलीम को वाटर प्लांट से करंट लगा। अस्पताल मुंतकिल करने पर मुतवफ़ा सईद जांबर ना हो सका। महकमा एंटी करप्शन की झंग में कार्रवाई। DHQ अस्पताल झंग का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। कार्रवाई सिविल जज झंग जावेद जोया की निगरानी में की गई। मुल्जिम खालिद ने मेडिकल स्टोर को सील होने से बचाने के नाम पर रिश्वत वसूल की।
आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन की जंग में कार्रवाई। डीएचक्यू अस्पताल जंग का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने झंग में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग का सीनियर क्लर्क जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बताते चलूं कि एंटी करप्शन को शहरी की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि मेडिकल करने से बचाने के नाम पे सीनियर क्लर्क जो है वो बाकायदा रिश्वत तलब कर रहा है, तो रिश्वत देते हुए जो है मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी करप्शन टीम की जानिब से। इसमें साथ साथ में ये भी बताते चलूं कि मुलजिम खालिद को जो है फैसलाबाद एंटी करप्शन थाना में मुंतकिल करते हुए मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है मुलजिम के खिलाफ, जबकि तमाम तर कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम से बरामद रिश्वत जो है वो भी बरामद कर ली गई है। शुक्रिया वकास बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का है, जो कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 60% से जायद है। पीएचएमए चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि इसमें से नेटवेयर और हौजरी सेक्टर 25% हिस्से के साथ सरफहरिस्त है, जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों से 35% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। मुल्की एक्सपोर्ट की खसूसी तौर पर बात की जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पूरी ओवरऑल एक्सपोर्ट का 60% है, और उसमें से 25% जो है वो सिर्फ नेटवेयर और गारमेंट्स का है। और गारमेंट्स के सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 35% बढ़ी है, और ये सबसे रिकॉर्ड इजाफा है जो कि नेटवेयर और गारमेंट्स में देखा जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है? फैसलाबाद से पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि नेटवेयर की जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है उसकी हकीकी तौर पर वजूहात क्या हैं। काशिफ साहब, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आपका बर वक्त उसके ऊपर अमल दरामद करना है, या खित्ते की पोजीशन कहेंगे किस वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है? देखिए चिराग, सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने नो डाउट जिस तरह के मुल्की हालात है और जिस तरह की सिचुएशन थी उसको पूरा उन्होंने कैश करते हुए उन्होंने परफॉर्म किया है, और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ला के अपनी न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर आए, और जिसकी वजह से अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न मिल रहा है। और इस टाइम पे जो हमारे खित्ते के जो हालात हैं उसमें भी पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी है। अगर साथ पॉलिसीज़ अच्छी हो गवर्नमेंट की तो तभी साजगार माहौल मिलता है और एक्सपोर्टर जो है वो परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर्स रहेंगी, और हमारा जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो इस टाइम पे बूम पे इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे पूरी दुनिया में जो नेटवेयर की जो सेक्टर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आफ्टर कोविड जो है उसकी डिमांड में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आगे ऑर्डर्स ये बांग्लादेश जाते थे, इंडिया जाते थे, लेकिन कोविड के अंदर ये एक्सपोर्टर की परफॉर्मेंस की वजह से ये पाकिस्तान आए। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो सकेंगे या शाना बशाना खड़े हो सकेंगे? नो डाउट जो हमारे इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है और जो परसेंटेज हमारी ग्रोथ की है, हम बांग्लादेश को बीट करते हुए नजर आएंगे अगर पॉलिसीज का कंटिन्यू। शहराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल करें और करें महंगे पेट्रोल की बचत। एक बार चार्जिंग में करें 100 किलोमीटर सफर। रोड किंग कंपनी ने लिथियम बैटरी की हामिल मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महंगी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के बरक्स अब दुनिया भर के अंदर जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट होते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है लॉन्चिंग का सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर इस वक्त रोड किंग मोटरसाइकिल की तरफ से एक मोटरसाइकिल जो कि इनकी पहले भी ऑलरेडी वेरियंट्स मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक की जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है, लॉन्चिंग सेरेमनी। हमारे साथ CEO वली डोगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा वली साहब, ये बताइएगा कि ये बड़ी एक यूनिक आप बता रहे हैं कि इसकी किलोमीटर, इसकी माइलेज बड़ी अच्छी है। याद पड़ता है कि गवर्नर पंजाब ने इसका इफ्तिताह भी बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस में किया था। क्या समझते हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी और खासतौर पर माहौलियाती आलूदगी के लिए भी किस हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल जी, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो रोड किंग मोटरसाइकिल पाकिस्तान में लेकर आया, और रोड किंग की वाहिद ये कंपनी है जो लिथियम को जिसने पाकिस्तान में लॉन्च किया है। और ये जो हमने इलेक्ट्रिक वेरिएंट अपना लॉन्च किया था तब, और अभी ये जो हमने आज एक नया वेरिएंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें ये 100+ की माइलेज को सिक्योर करेगा, और इंशाल्लाह ताला इसका चार्जिंग टाइम होगा 2 and 2.5 आवर्स। और ये बिल्कुल ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों को करवा रही है, प्रमोट करवा रही है। तो इसी तरह ये एक नया सेगमेंट है,
और इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्यूल प्राइसेस जितनी महंगी हो रही हैं, अगर आपने 100 किलोमीटर वैसे ट्रैवल करना है तो आपका 350 रुपीज़ का फ्यूल एवरी डे लग रहा है, तो उसके बरक्स यही आपका 30-35 रुपीज़ की इलेक्ट्रिक चार्जिंग लग रही है। तो ये बहुत इकनॉमिकल भी है और ये चीपर भी है, और वैसे भी इस बाइक की कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है, तो इट्स अ फिजिबल थिंग टू बाय। फिजिबल थिंग है। अब अगर आप क्या कहेंगे किस हद तक नौजवानों के लिए खासतौर पर जो कफ़ायत शारी है उसकी तरफ ये अहम कदम होगा? सर एज़ कम्पेयर टू अगर आप पेट्रोल बाइक्स को देख लेते हैं उसके मुताबिक इसकी एवरेज और इसकी कंजप्शन बहुत अच्छी है, तो एक एवरेज क्लास जो इंसान है उसके लिए क्वाइट फिजिबल कि वो अपने आप को ये यूज़ करें और इसको फिजिबल बनाएं ताकि अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, आप क्या कहेंगे? एक शॉर्ट मैसेज आपका। रोड किंग इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में पहली मोटरसाइकिल बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, जो कि 2 वेरिएंट में है। ये आज़ाद सिर्फ रोड किंग का है, उसमें लेड एसिड बैटरी है और लिथियम बैटरी है। तो ये आज़ाद सिर्फ रोड किंग के पास है पूरे पाकिस्तान में अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये पूरे पाकिस्तान में के हर शहर में अवेलेबल होगी और हमारे कस्टमर इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वीक से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ज़ेरे इस्तेमाल आ सकेगी। बाकायदा इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, पाकिस्तान भर से जो रिटेलर डीलर्स हैं उनको यहाँ मदऊ किया गया ताकि इसकी बाकायदा तौर पर तकरीब के अंदर उन्हें इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हवाले से इलेक्ट्रिक बाइक का इफ्तिताह कर दिया गया। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। को बताएं फैसलाबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान कप, सेंट्रल पंजाब 11 और सिंध 11 के माबैन टाकरा, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़म। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो है वो इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान कप के मैचेस जारी हैं। आज सिंध और सेंट्रल पंजाब के मुबैन जो है वो टाकरा देखने में मिल रहा है। सेंट्रल पंजाब इतना अच्छा टारगेट नहीं दे सकी, 262 रन का जो है वो हदफ दिया है सिंध को, जबकि सिंध के प्लेयर विकेट के अंदर मौजूद है, जिसमें शर्जील अभी विकेट के अंदर मौजूद है और कोशिश होगी उनकी कि जल्द से जल्द जो है वो टारगेट को जो है वो पूरा किया जाए। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी जो है वो ग्राउंड की जीनत बने हुए, शायकीन की भी जो है वो यहाँ पे तादाद देखी जा रही है। अच्छा मैच जो है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान कप में जो है वो बाकायदा तौर पर प्लेयर ग्राउंड की जीनत बने हुए हैं, शायकीन भी हैं, तो दोनों टीमें परज़्म है कि आज का मैच जो है वो विन करेंगी। वहाब रियाज जो है वो भी बॉलिंग के जो है वो अपने जलवे दिखा रहे हैं, जबकि शहजाद अहमद इतना अच्छा नहीं खेल सके। इसके अलावा उमर अकबल अब भी जो है वो विकेट कीपर पे मौजूद हैं। तो प्लेयरों की अच्छी जो हमारे नेशनल और फेस देखने के लिए शायकीन जो खुश थे कि फैसलाबाद में भी ऐसे मैचेस हों, जिसके लिए आज पाकिस्तान कप दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।